ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे। ये बहुत बड़ा अपडेट है फेयरनेस क्रीम्स को लेके। भारत में आए दिन बहुत सारी फेयरनेस क्रीम बनती है और बिकती है। उनमें से कुछ ऐसी क्रीमें जो हर दिन सबसे ज़्यादा बिकती है वो टेबल पे रखी हुई है। आज आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखोगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपने 15 मिनट दे देते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपके लिए कौन सी क्रीम सही है, ये बताने में फ्री में आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन उसके लिए आप वीडियो एंड तक देखो ताकि आप जान पाओ कि कैसे आप मुझ तक पहुंच सकते हो। आपसे मेरा यही निवेदन है दोस्तों कि लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कम से कम अपने अच्छे स्किन के लिए आज अपने जीवन के 15 मिनट इस वीडियो पर बिताओ, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक क्रीम के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी और आप कभी जीवन में गलती नहीं करोगे, क्योंकि भारत में क्रीम को इस्तेमाल करने का ट्रेंड सा बन गया है। लेकिन गलत क्रीम लगाओगे तो चेहरा जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटामेथासोन और क्लोबेटामोल के साथ में आने वाली एक। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि बेटनोवेट सी क्रीम को आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करोगे तो आप गोरा हो जाओगे। ये तो देन है कुछ चंद यूट्यूबर्स की, कुछ चंद इंस्टाग्रामर्स की, जिन्होंने ये बताया कि बेटनोवेट सी जैसी क्रीम को लगाने से चेहरा गोरा हो जाता है। बेटनोवेट सी के अंदर इस्तेमाल करे हुए केमिकल्स अच्छे हैं, लेकिन वो स्किन के लिए है। स्किन से मेरा मतलब है हाथ पैर पे फंगल इन्फेक्शन हो जाना, उसके लिए है। लेकिन चेहरे पर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये इतने घातक साबित हो सकते हैं कि 25 रुपए की ये क्रीम आपके चेहरे को 25,000 रुपए का खर्चा लगा सकती है। पीछे क्लियर तौर पर लिखा गया है कि अगर आप इस क्रीम को बेच रहे हो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कभी मत बेचना। लेकिन किसी भी मेडिकल पर जाके मांग लो तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगता, तुरंत मिल जाती है। लेकिन इसे आज ही अपने घर के बाहर फेंको अगर चेहरे पर लगाते होंगे तो। दूसरी नंबर पे है गार्नियर की विटामिन सी क्रीम। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो पीछे के साइड में लेमन्स यानी कि नींबू भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब कई लोगों का कहना है कि इसके अंदर लेमन है, नींबू है, विटामिन सी है, इसीलिए ये मेरे चेहरे पर बेहतरीन काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि खुद कंपनी ने भी कभी नहीं कहा कि इसके अंदर लेमन्स है। लेकिन हम ही लोग इन दृश्यों को देखकर ऐसा समझने लग जाते हैं कि भैया ये प्योर विटामिन सी का सोर्स है। लेकिन आप एक बात समझो, कई लोगों को ये भी देखा गया है कि जब उन्होंने इस क्रीम का इस्तेमाल किया है तो कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मेरी स्किन सेंसिटिव और सबसे पहली क्रीम जो मैंने इस्तेमाल की थी वो गार्नियर की यही विटामिन सी क्रीम थी। लेकिन सेंसिटिव स्किन पर यह बिल्कुल भी सही काम नहीं कर पाती। अब 60 रुपए में आप एक क्रीम से अपेक्षा भी क्या कर सकते हो कि ये सारे स्किन टाइप वालों को सूट करे। तो ये तो हम लोगों की भी गलती है। लेकिन अगर आप अपने चेहरे के ऊपर रेगुलरली गार्नियर विटामिन सी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि एक दिन आप गोरे हो जाएंगे, फेयर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये भी क्रीम सही नहीं है। बात करते हैं नो स्कार्स क्रीम की। मेडिकल पर सबसे ज़्यादा दूसरी बिकने वाली अगर कोई क्रीम होगी तो वो है नो स्कार्स की ये क्रीम। सबसे ज़रूरी बात कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब वो सही डोजेस को प्रिस्क्राइब करते हैं तब। पीछे के साइड में लाल कलर के पट्टी में यहाँ पर भी लिखा गया है कि भैया इसे तभी बेचे जब डॉक्टर ने बताया हो। लेकिन हमारे देश के लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब कोई दूसरा उन्हें बता देता है तो जाते हैं, क्रीम को लेकर आते हैं, इसको लगाते हैं और धूप में चले जाते हैं। और फिर कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, डॉक्टर ने बताई गोरे होने की क्रीम, लेकिन उससे मेरा चेहरा लाल हो गया। डॉक्टर ने आपको सही सलाह दी थी कि इसको आप रात में इस्तेमाल करना, और ये भी नहीं कहा था कि इससे आप गोरे होंगे। लेकिन आपका जो मिथ है, आपका जो दिमाग है, आपने उससे ही कहलवा लिया कि भैया मैं इससे गोरी होंगी। भैया इसके इस्तेमाल से चेहरा काला पड़ जाता है, खराब हो जाता है, इसका इस्तेमाल मत करो, ये भी सही क्रीम नहीं है। बात करते हैं, ये तो जो क्रीम है ये 36 रुपए की मिलती है, लेकिन आपके चेहरे के 36 बजाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ती। सबसे ज़रूरी बात कि बेटनोवेट जीएम जो क्रीम है ये भी किसी प्रकार की कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 15-16 साल के बच्चे भी मेडिकल पर इस क्रीम को लेने के लिए जाते हैं, मेडिकल से इसे परचेस करते हैं और अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं। और जब वो डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंच जाते हैं तब बहुत देर हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको
एंड में ये भी बताऊँगा कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से हर एक इंसान को मेरे से जुड़ के फ्री में ट्रीटमेंट आप कैसे ले सकते हो ये भी बताऊँगा। लेकिन आप एक बात समझो कि ये भी क्रीम आपके चेहरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इवन जिन कंपनियों ने इन्हें बनाया है उन्होंने भी ये बात कभी नहीं की कि इसे आप चेहरे पर लगाओ और इससे आप गोरे हो जाओगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों को भी इस क्रीम से दूर रखो और आप भी खुद इससे दूर रहो, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में लिए जाने वाली क्रीम है दोस्तों। अब बात करते हैं पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम की। एक ज़माना था जब पेंड्रम प्लस क्रीम बहुत बिकती थी, लेकिन उसके बाद में इसके अंदर के हार्मफुल केमिकल्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था। इसलिए आज इस क्रीम का नाम है पेंड्रम प्लस प्लस। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पेंड्रम प्लस क्रीम बैन भी हुई थी वो इससे पहले 3-4 साल चली थी। अब सोचो जिन लोगों ने पेंड्रम प्लस जैसे क्रीम को अपने चेहरे के ऊपर लगाया, बाद में गवर्नमेंट ने उसे बैन किया, उसके अंदर के केमिकल्स कितने हार्मफुल हो गए और कितने लोगों के चेहरे तबाह हो गए इसका इस्तेमाल करते करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यार सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अच्छे स्किन केयर रूटीन को अफोर्ड कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप कचरा लो, कचरा खरीदो और अपने चेहरे के ऊपर लगाओ। नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं। पेंड्रम प्लस प्लस जैसे क्रीम को भी लगाकर किसी के कहने पर अपने चेहरे के ऊपर कभी मत लगाओ दोस्तों। इससे आप गोरे भी नहीं होते, इससे आपके पिंपल्स भी नहीं जाते और ये लॉन्ग रन में आपके चेहरे को ख़राब कर देती है। वैसी ही एक क्रीम है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, जो दूसरे नंबर पर थी वो तो नो स्कार्स थी, लेकिन सबसे पहले नंबर पे है भैया स्किन शाइन क्रीम। हर दिन 10 लोग तो मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करते ही है कि सर मैंने स्किन शाइन क्रीम यूज़ की थी, मेरा चेहरा ख़राब हो गया, आप मेरी मदद करो। लेकिन मैं भी क्या करूँ, 5-6 साल स्किन शाइन क्रीम यूज़ करने के बाद में उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो 6 महीने क्या 2 महीने भी नहीं रुक सकते। इसीलिए स्किन शाइन क्रीम का भी इस्तेमाल मत करो दोस्तों। नो स्कार्स और स्किन शाइन क्रीम को अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के अंदर के इंग्रेडिएंट सेम है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनियन एंड मोमेटासोन फ्रुक्टेट क्रीम, दोनों के ऊपर सेम चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, इसलिए दोनों सेम ही है, सिर्फ कार्टून का फ़र्क है। इसलिए ये मत कहो कि सर मैं नो स्कार्स नहीं, मैं स्किन शाइन लगा लूँगी, सर मैं स्किन शाइन नहीं। भैया दोनों सेम है, दोनों का इस्तेमाल चेहरे पर घातक हो सकता है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल सही नहीं है। अब बात करते हैं पॉन्ड्स एज मिरेकल क्रीम की, जिसे पर्सनली भी हमारे घर में कई सारे लोग इस्तेमाल में लेते हैं। अब इसकी सबसे वाहियात बात जो मुझे लगती है कि पॉन्ड्स इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद में भी इसके अंदर के जो अटर हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इन्होंने कभी भी खुल के एक्सप्लोर नहीं किया, कभी बताया नहीं, बस एड्स में बता दिया कि ये बेहतर काम करती है। और असल में भी ये बेहतर काम करती है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती, करती है। मैं एज मिरेकल क्रीम की बात कर रहा हूँ, ये बात याद रखना। तो ये काम करती है, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर आखिर क्या है, ये किसी को भी सही से नहीं पता। ओवरऑल अगर आप एज एंटी एजिंग वाली क्रीम चाहते हो तो पॉन्ड्स की एज मिरेकल क्रीम एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग रन में एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर के हीरो इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये चेहरे के अंदर कैसा काम करती है, ये कभी भी हमें इस कंपनी ने बताने का काम नहीं किया है। हालांकि इसके अंदर रेटिनॉल है ऐसा कहा गया है, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट्स का क्या, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो पॉन्ड्स भी आउट है भैया। अब बात करते हैं पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी क्रीम की। अब मेरे ही कुछ दोस्त ऐसे थे शुरू शुरू में, जब मैं कॉलेज टाइम में था तब वो पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी क्रीम को लगाते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यार यही दिखती थी। किसी भी आप ब्यूटी शॉप में चले जाओ, आपको पॉन्ड्स की और फेयर एंड लवली की क्रीम तो दिख जाएगी, लेकिन क्या इसके अंदर एसपीएफ है, क्या इसके अंदर हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने की प्रॉपर्टी है, ये तो कभी भी कोई नहीं देखता। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप धूप में जाते होंगे और सोचते होंगे कि भैया मैं तो पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है, या तो फिर मैं पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी क्रीम यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है, नहीं दोस्तों। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी क्रीम के अंदर एसपीएफ ही नहीं है, यानी कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर ही नहीं है, तो ये धूप में काम करने वाली एक अव्वल क्रीम भला कैसे बनेगी। ये तो बस ये हमें ज़्यादा दिखती है इसीलिए लोग इसे परचेस कर लेते हैं, लेकिन लॉजिकली देखा जाए और ओवरऑल देखा जाए तो ये भी क्रीम कोई बहुत उम्दा या आला क्रीम नहीं है। लेकिन आप सभी के घर में अगर देखोगे तो ये क्रीम तो ज़रूर मिलेगी। तो यार अगर ये भी क्रीम है
तो आपको क्या करना है ये मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ में थोड़ा सा बने रहिए। बात करते हैं एक्ने स्टार जेल की। तो याद रखो यार दोस्तों, कई लोग मुझसे कहते हैं सर मैंने इसका इस्तेमाल किया मैं तो गोरा नहीं हुआ। अरे यार ये पिंपल्स के लिए है। एक्ने स्टार जो है ये बढ़िया काम करता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, आपके स्किन के जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना उनको रिस्टोर करता है, जिसकी वजह से आपके जो पिंपल्स है ये कम होने लगते हैं और एक्ने जो है ये भी कम होने लगता है। ये कोई गोरा होने की क्रीम नहीं है यार दोस्तों, ये पिंपल्स और एक्ने के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाली क्रीम है। तो बात को समझो, एक्ने स्टार अच्छी है लेकिन पिंपल्स एक्ने के लिए रेगुलर इस्तेमाल के लिए नहीं है ये क्रीम। अब बात करते हैं भैया पतंजलि के ब्यूटी क्रीम की। अब इस क्रीम को हम अच्छा है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 100 रुपये में आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की भरमार देखने के लिए मिल जाती है। जो केमिकल्स आप अपने चेहरे के ऊपर आए दिन लगा रहे हो उससे तो ये कभी भी बेस्ट ही है, क्योंकि इसके अंदर 100 रुपये में आप एक्सपेक्ट भी क्या करोगे। एक एलोवेरा इस्तेमाल में लिया गया है, तुलसी इस्तेमाल में लिया गया है जो कि बेहतरीन काम करती है आपके चेहरे के ऊपर और लंबे समय तक आपके चेहरे को प्रीटी रखने का काम करती है, लेकिन उतना भी प्रीटी नहीं करती जितना करना चाहिए। तो लॉन्ग रन में इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक बेहतर क्रीम है उन क्रीमों से जिनको अभी तक हमने देखा है। अब बात करते हैं भैया वाइट टोन क्रीम की। इसकी ऐड तो आप आए दिन देखते ही होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा अपडेट है फेयर एंड लवली और ब्यूटी मार्केट की इंडस्ट्री में, तो उसी टाइप से वाइट टोन क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो वाइट टोन क्रीम कई लोग इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि भैया इससे उनकी जो स्किन है ना ये बहुत ज़्यादा फेयर और गोरी हो जाएंगे। तो देखो, वाइट टोन क्रीम आपको सिर्फ तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हो और आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छा दिखना है। या रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए वाइट टोन क्रीम भी कोई परफेक्ट और बहुत उम्दा क्रीम नहीं है। तो इस बात का भी हमेशा आप ध्यान रखो, इस बात को भी आप गौर से समझो। अब बात करते हैं भैया रूप मंत्रा क्रीम की। तो रूप मंत्रा क्रीम अभी तक की हमने जितने भी क्रीमें बताई उसमें से एक ठीक ठाक क्रीम है, क्योंकि भैया 60 रुपए की आने वाली इस क्रीम के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में एलोवेरा होता है, तुलसी, हल्दी, गाजर, नींबू, सेब, द्राक्ष, नीम, ये सब कुछ इसके अंदर मिलाया गया है ऐसा इनका कहना है। लेकिन थोड़े मात्रा में भी अगर कुछ चीज़ें यूज़ की है तो बाकी केमिकल वाले क्रीमों से ये बेहतर काम करती है और अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं और रूप मंत्रा क्रीम वो इससे एकदम ठीक हो जाएगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। फेयरनेस क्रीम में ये भी क्रीम कोई बढ़िया काम नहीं करती है। बात करते हैं ओले की। अब ओले का भी सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि भैया ये काम तो बढ़िया करती है, एज से भी आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी चेहरे के ऊपर लेकर आती है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स का क्या। अगर जो चीज़ हम अपने चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं उसके अंदर असल में क्या है यही हमें पता नहीं होगा, तो हम आखिर ये बात कैसे समझे कि भैया जो लगा रहे हैं वो सही तो है। ओले के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई लोगों से इनके रिव्यूज़ भी पूछे हैं तो बढ़िया रिव्यूज़ इसके रहते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी क्रीम है लॉन्ग रन में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कंप्लेंट मेरी ये है कि भैया इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स का क्या वो तो हमें पता ही नहीं। अब बात करते हैं भैया फेयर एंड लवली मेंस हैंडसम क्रीम की। तो देखो यार दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब ये है कि भैया आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए यहाँ तक आपने देखा। अब इंस्टेंट ब्राइटनेस अगर आप पाना चाहते हो रैपिड एक्शन के साथ में, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, इस क्रीम को इस्तेमाल मत करो। अब बात करते हैं फेयर एंड लवली क्रीम की। देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा वही चीज़ बिकती है जो सबसे ज़्यादा दिखती है। अब आप अगर किसी भी ब्यूटी शॉप में जाओगे तो सबसे पहले आपको फेयर एंड लवली दिखेंगी। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, लेकिन वो फेयर एंड लवली पे खुद ही ज़रूर मारेगा। लेकिन फेयर एंड लवली जो है लॉन्ग रन में कई लोगों के चेहरे को ख़राब कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि भैया फेयर एंड लवली की वजह से, लेकिन फेयर एंड लवली के अंदर किसी प्रकार के कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल में लिए नहीं गए हैं। हाँ, लेकिन ये जानते हुए भी आपको फेयर एंड लवली अच्छी लगती है तो इस्तेमाल करो, मैं आपको बताने वाला कौन। लेकिन मुझसे अगर आप पर्सनली पूछते हो कि क्या सर फेयर एंड लवली बहुत जितना इन्होंने दिखाया ऐड में उतना बेहतर काम करती है, तो नहीं, जितना एड्स में दिखाया उतना बेहतर ये भी काम नहीं करती है। बात करते हैं विको टर्मरिक क्रीम की। तो देखो, ओवरऑल जब अभी तक हमने जितने भी क्रीमें देखी उसमें से अगर बाय फार द बेस्ट क्रीम कोई होगी तो वो है विको टर्मरिक क्रीम। लेकिन इसमें भी अगर आप धूप में जाते होंगे तो इसके अंदर एसपीएफ फैक्टर नहीं है। रात में अगर आप विको टर्मरिक का इस्तेमाल करते हो तो ये साइड में रखी जो क्रीमें हैं और ये भी जो क्रीमें हैं इनसे बहुत बेहतर और उम्दा अगर कोई क्रीम होगी तो वो है भैया विको टर्मरिक क्रीम। एक अच्छी क्रीम है। अब ओवरऑल आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये इंडियन मार्केट में बिकने वाली सारी की सारी ऐसी क्रीमें हैं जो दिखती है इसलिए बिकती है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर
अगर हमें अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाना है, फेयर बनाना है, तो आखिर हम कौन से क्रीम का इस्तेमाल करें, हमें कैसे पता चलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। आपसे किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप अपनी स्किन टाइप, आपकी एज, सब कुछ मुझे बताइए। मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली आपसे बात करूंगा। फ्री में आपके स्किन के टाइप के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्रीम कौन सी है ये बताऊंगा। बाकी यार आज के लिए इतना ही।